एक भाई अपनी बहन से हद से ज्यादा प्यार करता है। भाई की उम्र 25 साल होती है और बहन की उम्र 22 साल होती है। घर वाले उस लड़की के लिए शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो लड़की एक ऐसा कदम उठा लेती है और जिस कदम की वजह से होता है वहां पर इतना बड़ा कांड कि उसकी बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत हो जाती है। दोस्तों, उसके पीछे का जब राज लोगों के सामने आता है तो हर कोई व्यक्ति इस बात को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है कि आखिरकार इस बहन को क्यों मार दिया गया। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर सीमा नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल होती है, उसका एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम दीपक होता है, उम्र 25 साल होती है। घर परिवार में माता पिता के साथ ये दोनों बहन भाई बड़े ही अच्छे से रहने लगते हैं। भाई को भी माता पिता को भी अब बहन की चिंता होने लगती है कि क्यों ना अब इसकी शादी कर दी जाए। उसकी शादी के लिए वो पैसा इकट्ठा करने लगते हैं और आसपास में किसी अच्छे लड़के की तलाश में लग जाते हैं। इधर इस लड़की की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और ये घर पर ऐसे ही ठाली बैठ जाती है। उसके बाद फिर ये अपने माता पिता से कहती है कि मुझे एक एंड्रॉयड फ़ोन दिला दो, मैं भी भाई की तरह एंड्रॉयड फ़ोन चलाना चाहती हूँ। ये माता पिता की लाडली होती है। माता पिता के पास पैसा होता नहीं, लेकिन कर्जा करके इस लड़की को फ़ोन दिला दिया जाता है। भाई इसको मना भी करता है कि तुझे फ़ोन की क्या ज़रूरत है, अगर तुझे चलाना है तो मेरे फ़ोन को चला लिया कर। लेकिन ये लड़की मानती नहीं है, अपने माता पिता पर दबाव बनाती है, तो माता पिता भी राजी हो जाते हैं और इस लड़की को एक फ़ोन दिला दिया जाता है। उसके बाद ये उस पर फेसबुक, व्हाट्सएप, कई सारी सोशल साइटें उस पर अपलोड कर लेती है और उसके साथ ये खेलने लगती है। खेलते खेलते इसकी मुलाकात एक लड़के के साथ हो जाती है जिसका नाम बबलू होता है, उम्र 25 साल होती है। और जब इसको पता चलता है कि ये तो पड़ोस के गांव का रहने वाला है, तो ये लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और खुश होने के बाद इनकी बातचीतें इस कदर आगे बढ़ने लगती हैं, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और दोनों की चाहत इस कदर आगे बढ़ने लगती है, दोनों ही एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं और एक दिन ये सारी सीमाओं को पार करके एक दूसरे से मिल लेते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध भी बना लेते हैं। उसके बाद जैसे धीरे धीरे और समय बीतता है, इसके भाई को कुछ भनक लगने लगती है कि बहन का चाल चलन अब ठीक नहीं है। वो किस तरह से लोगों से बातचीत किया करती है, हर समय इस फोन पर ही लगी रहती है। उसके बाद भाई अपनी बहन पर निगरानी रखने लगता है। उससे कहता है कि बहन जो दो कदम उठा रही है वो ठीक नहीं है, तेरी हम जल्द ही शादी करा देंगे, इन कदमों को तू आगे मत बढ़ा, इन कदमों को यहीं पर रोक दे। लेकिन बहन के ऊपर जो प्यार का भूत सवार होता है वो मानने वाली होती ही नहीं और वो लगातार उस लड़के से चुपके से बातचीत करती रहती है। कई दिन हो जाते हैं। अब इस लड़की की चाहत उस लड़के से मिलने के लिए बढ़ने लगती है। इधर वो लड़का भी इससे मिलने के लिए उतारू होने लगता है। अब ये दोनों मिले तो मिले कैसे, क्योंकि भाई की नज़र बहन के ऊपर ज़्यादातर होती है। एक दिन इनको मौका मिल जाता है, भाई बाजार चला जाता है। अब ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड बबलू के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम मिलने के लिए मुझे खेतों पर आ जाओ। आज ये लड़की 6 साढ़े 6 बजे के करीब शाम को खेतों पर पहुंच जाती है और खेतों पर उस बबलू का इंतजार करने लगती। इधर जो इसका भाई होता है दीपक, वो भी खेतों पर पहुंच जाता है और अपनी बहन को खेतों पर बैठा देखकर उससे कहने लगता है कि तू यहाँ पर क्यों बैठी है। उसके बाद बहन अपने भाई से कहती है कि मैं तो सोच के लिए यहाँ पर आई थी, बस ऐसे ही 2 मिनट के लिए यहाँ पर बैठ गई। उसके बाद भाई अपनी बहन को लेकर घर पहुंच जाता है। इधर जो इसका प्रेमी होता है वो खेतों पर इसका इंतजार करने लगता है। अब जो लड़की होती है अपने प्रेमी से फ़ोन पर कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी, तुम वहीं पर इंतज़ार करो। उसके बाद खाना पीना खाकर घर वाले जब सभी गहरी नींद में सो जाते हैं तो ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और फ़ोन करके पीछे के रास्ते से ये उसके साथ खेतों में चली जाती है। इधर इसके भाई की आंखें खुलती हैं, वो पेशाब करने के लिए बाहर निकलता है तो सबसे पहले वो अपनी बहन के कमरे की तरफ झाँक कर देखता है तो वहाँ पर उसकी बहन नहीं दिखाई देती। उसका दिमाग ठनक जाता है, तुरंत ही वहाँ से एक टॉर्च लेता है और टॉर्च लेकर सीधे खेतों का रुख कर लेता है। उसे पहले जो बात उसने दिन में देखी थी उसे के दिमाग में घूमने लगती है। वो सोचने लगता है कि बहन दिन में भी यहाँ आई थी, कहीं ऐसा ना हो वो किसी से मिलने के लिए आई हो, हमारी बेइज्जती करा दे।
उसके बाद टॉर्च लेकर वो आगे बढ़ने लगता है तो खेतों में उसे कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई देती है और आवाज़ को सुनकर वो अपनी टॉर्च बंद कर लेता है और जैसे ही नज़दीक एक पेड़ के नीचे पहुंचता है वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी बहन एक लड़के के साथ नग्न अवस्था में वहां पर पड़ी हुई है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करता है। जो बबलू होता है वो तो वहां से चुपचाप फरार हो जाता है और बहन वहीं पर रुक जाती है। अब बहन की ऐसी हालत को देखकर भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। भाई उससे कहने लगता है कि मैंने तेरे को पहले कितनी बार समझाया था कि तू ऐसा कर्म मत कर, इससे हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इज्जत ही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अगर ये ही चली गई तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। उस बाद भाई को इतना गुस्सा आता है और उसी के दुपट्टे से उसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसे मारकर वो कहीं भागता नहीं, सीधा अपने घर आ जाता है। घर आकर अपने माता पिता को बताता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को मार दिया है। वो इस तरह के मुझे कारनामे करती दिखी, इसलिए मैंने उसे इस जहां से विदा कर दिया। उसके बाद पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। इधर जो लड़का होता है दीपक, उसे भी अपने कब्जे में लेती है। दीपक बिना झिझके, बिना बहाने के वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो कहता है कि मैंने जो किया है इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। उसके बाद पुलिस उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है और उसे जेल के अंदर भेज देती है। लेकिन यहाँ पर जो एक घटना घटती है, इसे सुनकर गांव के आसपास के लोगों में दहशत का माहौल फैल जाता है। हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इस भाई ने जो कदम उठाए थे क्या उचित थे या अनुचित थे। तो आप लोग इस घटना पर क्या बोलना चाहते हैं? क्या ये भाई ने कदम उठाए थे वो उचित थे या अनुचित थे? आपकी जो भी राय है वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।